मैं आपका होस्ट रुपेश रंजन। आज स्टूडियो में डॉक्टर नीलेश रंजन को इनवाइट किया गया है। डॉक्टर नीलेश रंजन जो कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और कैंसर बीमारी के विशेषज्ञ हैं। आज वो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमारा आपका ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे। अब आते हैं डॉक्टर नीलेश रंजन से उनके राय को जानने के लिए कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जो विभिन्न पहलुओं को वो छूने की कोशिश करेंगे। और अब आप सुनिए डॉक्टर नीलेश रंजन को। धन्यवाद आपका इनवाइट करने के लिए स्टूडियो में। आज हम लोग को ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर ये प्रोग्राम रखा गया है। तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जैसे मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जो मोटी मोटी बातें हैं जो पता होनी चाहिए सब महिलाओं को, ताकि समय पे बीमारी पकड़ा जा सके और उसका इलाज संभव हो सके। तो ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है, हिंदुस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी। ब्रेस्ट के कैंसर की सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, उसमें हमें ये जानना होगा कि किन किन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज़्यादा है। तो जो भी महिलाएं जिनके माता को या फिर उनकी बहन को, जो भी पहली डिग्री रिलेटिव का मतलब होता है माता, बहन या फैमिली के सबसे जो क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, उनमें से किसी को अगर कभी ब्रेस्ट का कैंसर हुआ हो तो, या फिर उससे मरीज़ को अगर राइट साइड का ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो तो लेफ़्ट साइड में होने के चांसेस, इन मरीज़ों में कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही जिन महिलाओं में महीना पहले आ जाता है, या जिनको बच्चा या गर्भ कभी धारण नहीं हो पाता है, जिनको हम लोग नली पैरस बोलते हैं, या फिर वैसी महिलाएं जो हार्मोन थेरेपीज़ वगैरह लेती हैं, तो उन लोगों में ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा है। सामान्यतः उम्र के हिसाब से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ता है, बट अगर कम उम्र में अगर ब्रेस्ट का कैंसर होता है, यानी 30-35 की एज में, तो वो जनरली ब्रेस्ट कैंसर ख़राब माना जाता है। और जो 50 या उसके बाद होता है उसको हम लोग एक अच्छा ब्रेस्ट कैंसर मानते हैं। कहने का अर्थ है कि उसका ट्रीटमेंट संभव है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर कोई भी कैंसर समय पर पता चले तो उसका इलाज संभव है। तो सभी महिलाओं को 40 साल की उम्र के बाद स्क्रीनिंग प्रोग्राम करने का एडवाइजेबल है। एक्चुअली हिंदुस्तान में इतना कॉमन नहीं होता, बट ऐसा एडवाइजेबल है कि 40 इयर्स के बाद एटलीस्ट साल में एक मैमोग्राम दोनों ब्रेस्ट का करना होता है। एंड साथ में महिलाएं खुद से अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ताकि उनको अगर कभी भी गांठ फील हो तो आके अपने क्लिनिक फिजिशियन से या जो भी उनके फैमिली डॉक्टर है उनसे एटलीस्ट दिखाएं एक बार। ब्रेस्ट का गांठ ज़्यादातर समय ब्रेस्ट के बाहरी हिस्से में और ऊपर की तरफ पाया जाता है, और दोनों ब्रेस्ट में साथ ही कैंसर पाया जाना भी 5% महिलाओं में पाया जाता है। सो ये तो हो गई आपको उनके रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स की बातें। जो अगली महत्वपूर्ण बात है इसका डिटेक्शन। तो अगर सपोज़ अगर आपको कभी कोई गांठ महसूस हो, अगर गांठ के साथ साथ निपल से खून आना, या फिर गांठ के ऊपर जो चमड़ी है उसका सिकुड़ जाना, या उसमें अल्सर हो जाना या खून आना, तो ये इशारा करते हैं जनरली आपको कैंसर से जुड़ी हुई गांठ का। तो सबसे पहला काम इसमें बाद आपको जब डॉक्टर के पास जाएंगे, आपका एक मैमोग्राम किया जाता है, और साथ में ही हम लोग सीटी स्कैन करते हैं छाती, और बोन स्कैन करते हैं हड्डियों के लिए, क्योंकि ब्रेस्ट के कैंसर गांठ को सबसे कॉमनली लंग में और बोन में जाने के चांसेस होते हैं। तो हम लोग उनको देखते हैं कि कहीं उनका कैंसर फैला तो नहीं है। एक बार हमें पता चल जाता है ये कैंसर फैला नहीं है, सिर्फ ब्रेस्ट में ही है, और तो फिर हम उनका इलाज शुरू करते हैं। जनरली अगर कैंसर अर्ली स्टेज का रहता है, यानी कि छोटा 4 सेंटीमीटर से छोटा गांठ है, और कांख के गिल्टियों में, यानी कि जिनको लिम्फ नोड्स बोलते हैं, उसमें नहीं फैला है, तो हम लोग सबसे पहले मरीज़ की सर्जरी करते हैं। सर्जरी करने के बाद अगर पेशेंट का जो बायोप्सी का रिपोर्ट होता है उसमें ज़्यादा कुछ अगर ख़राब रिपोर्ट आता है, तो ख़राब रिपोर्ट काफ़ी लेमन टर्म है, टेक्निकल बातें नहीं कर सकते उतना, बट अगर उनका लिम्फ नोड पॉजिटिव आता है या फिर कुछ भी मार्जिन पॉजिटिव आता है, यानी कि आप ऐसा मानिए कि उनका बायोप्सी का रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा हाई रिस्क फीचर्स आता है, तो हम लोग उन पेशेंट्स को फिर कीमोथेरेपी देते हैं। सर्जरी 2 प्रकार के होते हैं। हम लोग बस गांठ को भी निकाल सकते हैं, अथवा हम लोग पूरा ब्रेस्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये पेशेंट का ज़्यादातर समय पेशेंट की मर्ज़ी पे ही होता है कि वो क्या चूज़ करना चाहते हैं। कि अगर छोटा गांठ है तो हम लोग के लिए पॉसिबल है कि हम लोग स्तन को बचा सकते हैं और बस गांठ निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि अगर महिला कोई 50-60 साल की हैं, उनको नहीं चाहिए एक तरफ का स्तन, तो हम लोग उस स्तन को पूरा निकाल देते हैं। अगर छोटा कैंसर है और स्तन पूरा निकाला है तो उसको बाद में सिकाई की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम लोग कभी भी अगर ब्रेस्ट पूरा नहीं निकालते हैं और सिर्फ गांठ निकालते हैं, तो उन मरीज़ों में हमको रेडिएशन भी देना पड़ता है। एक बार वो रेडिएशन ख़त्म होने के बाद
इस बात पर निर्भर करता है कि आगे का ट्रीटमेंट कि पेशेंट का बायोप्सी के रिपोर्ट में हार्मोन रिसेप्टर का स्टेटस क्या है। अगर कोई पेशेंट एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव यानी हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, तो उन महिलाओं में हम 5 से 10 साल तक टमॉक्सिफेन देते हैं, या जिसको हार्मोन थेरेपी करके बोलते हैं। अगर पेशेंट का हार्मोन रिसेप्टर नेगेटिव आता है यानी कोई भी रिसेप्टर पॉजिटिव नहीं है, तो फिर उन पेशेंट्स का जनरली प्रोग्नोसिस यानी कि जो 5 साल तक जीवित रहने का चांसेस है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि उनका ट्यूमर का हार्मोन स्टेटस भी जानना। एक बार ये सर्जरी होने के बाद फिर हम लोग पेशेंट को सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी और फिर रेडिएशन होने के बाद हम लोग पेशेंट को फॉलोअप पे रखते हैं और उनका रेगुलरली मैमोग्राम करते हैं। दूसरी तरफ कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनका गांठ 5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, यानी कि जिसको हम लोग लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, वो जो कि अंदर की तरफ और बाहर की तरफ पूरा फैला होता है। उनमें हम लोग पहले कीमोथेरेपी देते हैं जिससे कि ट्यूमर का गांठ छोटा हो जाए। छोटा ट्यूमर होने के बाद हम लोग आराम से उसको सर्जरी से निकाल सकते हैं और फिर उसके बाद हम लोग सेकाई करते हैं जिसको कि रेडिएशन का इलाज बोलते हैं। फिर से जैसे उसमें हम लोगों ने छोटी गांठों में करते हैं, वैसे इसमें भी हम लोग हार्मोन का स्टेटस चेक करते हैं और अगर हार्मोन का स्टेटस जैसा भी आए उस हिसाब से हम लोग हार्मोन थेरेपी देते हैं। फॉलोअप हम लोग हर पेशेंट्स को सलाह देते हैं कि पहले 2 साल तक हर 3 महीने पे आना है एंड फिर उसके बाद 6-6 महीने और फिर 1 साल। और जनरली जिन महिलाओं को एक तरफ का ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें दूसरी तरफ का होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो हमको ज़्यादा तैयार रहना है, अच्छे से उनका फॉलोअप करना है। साथ ही साथ अगर महिला यंग है यानी 35-40 साल की महिला है और उनको अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो हमको उनके बच्चों का भी स्क्रीनिंग करना होता है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि फैमिली में हो सकता है ये चल रहा हो रोग। सो हम लोग उनके बच्चों को, बेटियों को भी स्क्रीन करना पड़ेगा, उनकी बहन को भी स्क्रीन करना पड़ेगा कि कोई उसमें ऐसा कोई जेनेटिक कंपोनेंट तो नहीं है, उस हिसाब से हम लोग जल्दी पकड़ सकते हैं। सो ब्रेस्ट का कैंसर प्रिवेंटेबल भी है एंड ट्रीटेबल भी है और हम लोग कोशिश करते हैं जितना ट्राई करते हैं कि समय पे पकड़ा जा सके ताकि उसका इलाज कर सके। और जितना देर करेंगे उतना ख़राब है। तो अगर आपके आसपास कोई भी महिला तो बताएं, जल्दी से जल्दी पास के किसी मेडिकल कॉलेज में जाके सर्जरी के डॉक्टर से दिखाएं, वो असेसमेंट करके उस हिसाब से प्लान करेंगे तो उनका आगे का इलाज संभव है और बेहतर इलाज और बेहतर भविष्य संभव है उनके लिए। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर नीलेश, आप हमारे स्टूडियो में इसका लाख लाख धन्यवाद। आपकी वजह से जो भी कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में ब्रेस्ट कैंसर के रिगार्डिंग था, आज वो सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए। आशा करते हैं कि आप हमेशा हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकगण जो भी पेशेंट या जो भी लोग इस बीमारी के उनके आसपास है, उनके मन में जो भी इसके बीमारी के रिगार्डिंग शंका है, वो सबको दूर करें। आपका लाख बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीलेश, आप आए स्टूडियो में। मेनी मेनी थैंक्स सर। उम्मीद करते हैं कि आप हर बार आएँ और हमारी मदद करें, हमारी जानकारी में। धन्यवाद।